दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कैसे सरकार के द्वारा आपका लोन माफ करवाया जाए, चाहे वो नॉर्मल लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर आपका सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, कोई भी टाइप का लोन हो। तो मैं हूं सम्राट, आप देख रहे टेक सम्राट हिंदी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा के ऑल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले समझ लीजिए, लोन माफ कराने का आपका दोनों टाइप का प्रोसीजर होता है। तो ये दोनों प्रोसीजर कौन सा है, एक है वेब ऑफ और एक है राइट ऑफ। तो वेब ऑफ और राइट ऑफ, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? और ये कोई फेक बात नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर में कि बड़े बड़े कंपनी का, जैसे टाटा जैसे कंपनी का, बड़े बड़े लोगों का करोड़ों करोड़ों का लोन है, हजार करोड़ों का लोन है, उनका लोन अभी माफ हो गया। और जो किसान लोगों का होता है, किसान भाइयों का होता है, उनका भी लोन माफ हो जाता है। तो ये लोन माफ करते हैं, ये लोन जो माफ करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकार जो है माफ कर देती है। सरकार के द्वारा जो माफ कर दिया जाता है आप लोगों का ये लोन, ठीक है। और नॉर्मली जो सरकार के द्वारा जो माफ करा दिया जाता है, या फिर नॉर्मली बैंक जो है, मतलब बैंक के अंडर में जो आती है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आदेश देती है वही बैंक पालन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल ही जो पालन करता है अभी सभी बैंक और एनबीएफसी सभी कंपनी लोग। और ये सब लोन जो है माफ होता है, ये आता है वेब ऑफ के अंडर में, ठीक है। वेब ऑफ के अंडर में कैसे, ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कोई किसान भाई ने अपना लोन उठाया और लोन उठाने के बाद वो अपने जो जमीन में जो खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण से, बारिश होने की वजह से उसका जो है फसल पूरा खराब हो गया। और उनका जो भी जो लोन लिया था, उस वजह से जो लोन लेने के बाद जो बीज बोया था, बीज लेके आए थे, वो सब कुछ जो डूब गया, ठीक है। उसका मतलब बारिश होने के बाद कोई फसल नहीं उगा और उसका टोटल लॉस में चला गया, जिसके वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आत्महत्या पर भी उतर जाते हैं अपना लोन ना देने पाने की वजह से। लेकिन वो किसान अगर जो बैंक में जाता है, बैंक में जाके अपना जो ये बात बोलता है, ये दिक्कत अगर वो बोलता है, तो जब आप बैंक के द्वारा जांच किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाए, सरकार के द्वारा लोग भेज के, आदमी भेज के जो वहाँ पे जांच पड़ताल किया जाएगा, ये कितना सच है कितना झूठ है सब कुछ चेक किया जाएगा। जब जांच पड़ताल करने के बाद निकल के आएगा ये कस्टमर जो सही बोल रहा है, ये बॉर्बर जो सही बोल रहा है, जिन्होंने लोन उठाया है, तब उनका दिक्कत को जो नजर में रखते हुए उनका लोन वेब ऑफ में डाल दिया जाएगा। मतलब 100% जो है लोन टोटल माफ हो जाएगा। और ये सिर्फ किसान भाई के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, सभी लोन के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी अगर जेन्युइन कारण से आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, लोन का ईएमआई का पैसा जो नहीं दे पाते हैं, अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है जेन्युइन कारण से, कुछ प्राकृतिक कारण से अगर आपको प्रॉब्लम होता है, जेन्युइन कारण से कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको भी ये वेब ऑफ मिल सकता है। कोई भी सिक्योर लोन हो, आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज दिया हो आपने, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, कुछ भी लोन लिया है आपने, तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये कोई सेटलमेंट का बात नहीं हो रहा है, ये टोटल 100% लोन माफ हो जाने का बात हो रहा है। लेकिन आपको जेन्युइन जो कोई रीजन आपको देना पड़ेगा, तभी देन आपको वेब ऑफ मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं ये राइट ऑफ क्या होता है। दोस्तों वीडियो को बीच में रोक के आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है लोन के रिगार्डिंग, तो नीचे का जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप चैट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे 13/2 का नोटिस आया है, 13/4 का नोटिस आया, एनपीए में चला गया है, फोटोटी का केस लगा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको टोटल तरीके से सहायता किया जाएगा, लेकिन वहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप पर्सनली मीट करना चाहते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है लोन का रिगार्डिंग, 1 लाख का लोन हो, 2 लाख का लोन हो, चाहे करोड़ों का लोन हो, 10 करोड़ का लोन हो, जितना भी लोन है आपका, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं तो भी वहां पे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहां से आपको टोटल रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपका मीटिंग फिक्स कर दिया जाएगा। होता है राइट ऑफ, देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े कंपनी का किया भी राइट ऑफ, ठीक है, लोन किया है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी बंदा ने अगर कोई मान लीजिए किसी का गाड़ी है या फिर ट्रक है, जीप है, बस है, या फिर कुछ भी टाइप का बिजनेस है, और उसका बिजनेस ठीक ठाक से ग्रो हो रहा है, बिजनेस नॉर्मली चल रहा है, ठीक ठाक से इनकम उसका ठीक ठाक आ जा रहा है, जितना ईएमआई देना पड़ता है बैंक को उतना ईएमआई उसका मतलब इनकम हो जा रहा है, ठीक, उतना तक उसका इनकम जो हो जा रहा है। लेकिन फिर भी वो बंदा अगर बॉर्डर अगर पैसा पे नहीं करता है, 6 महीना 7 महीना या फिर 1 साल हो गया, वो अपना पैसा पे नहीं कर रहा है, एनपीए में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब हट्टे खाते में चला जाने के बाद भी वो अपना पैसा पे नहीं कर रहा, और रिकवरी एजेंट तो ये लोग भेजेंगे ही, चाहे वेब ऑफ के टाइम में हो या फिर जिस बंदे का राइट ऑफ हो जाने का बात है, उसका पैसा है लेकिन नहीं दे रहा है, फिर भी रिकवरी एजेंट आएंगे ही, आपको पता ही होगा, रिकवरी एजेंट आएंगे और वो पैसा फिर भी नहीं देता है। वो कुछ भी तरीके से अपना पैसा जब नहीं देता है, बैंक समझ लेती है भाई इससे पैसा निकालना बहुत मुसीबत है, मतलब मुश्किल है बहुत ज़्यादा, और उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। जब बैंक ये बात समझ लेती है, उसके बाद बैंक नॉर्मली एनपीए से टोटल राइट ऑफ में डाल देती है। और ये जो है राइट ऑफ में डालने के लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है सरकार का, ठीक है, सरकार का परमिशन जब ले लेती है राइट ऑफ में डाल देती है। लेकिन राइट ऑफ में डाल देने के बाद अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर से जब बोल देते हैं
जिस भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी में, जिस भी बैंक में आपने लोन लिया है, उसका हेड जहाँ पे है, जहाँ पे हेड कंपनी है या फिर हेड का कंपनी का हेड जो है या फिर बैंक का जो हेड है, वहाँ पे अगर बोला जाता है कि राइट ऑफ करने के लिए, तब राइट ऑफ कर देने के बाद, लेकिन ये बात राइट ऑफ होता है लेकिन एक टाइप का लोन टाइप का, एक टाइप का माफ हो जाता है। मतलब क्या, मान लीजिए और लोन राइट ऑफ हो जाने के बाद आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं और बैंक से कोई भी नॉर्मली कॉल नहीं आना, टोटल बंद हो जाता है। और लेकिन ये कुछ टाइम के लिए बंद रहता है और टोटल उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के द्वारा आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। पैसा लिया जाएगा, 101% श्योरिटी है आपसे पैसा मांगा जाएगा कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है। मतलब जो राइट ऑफ के कैटेगरी के अंदर आते हैं वो जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है, मतलब उन्होंने अपने मर्जी से पैसा नहीं दिया है, मतलब पैसा एक टाइप से ले लिया है। और कुछ कुछ केस में ऐसा भी होता है 420 का भी केस दे देते हैं। राइट ऑफ हो जाने का 6 महीने के बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, उसके बाद आपके पास फिर से कॉल आएगा, फिर से रिकवरी एजेंट आएगा और ऊपर से उनका जो पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पावरफुल और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे और आपसे पैसा जो मांगेंगे ही, ठीक है। लेकिन ये एक बेनिफिट आपका रहता है, जब राइट ऑफ हो जाता है उसके बाद आपके ऊपर कोई भी, उसके बाद जब राइट ऑफ हो जाने के बाद कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाया जाता है एक्स्ट्रा करके, जब आपने लोन पे नहीं किया इसके लिए, और कोई भी इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाता एक्स्ट्रा करके। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है जरूर से कर दीजिए एक लाइक, चैनल में नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए पास के बेल आइकन को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।